2 जगह स्पाइन क्रैक हो गई थी, कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया था। सब कहते थे ये नहीं उठ पाएगी अब बेड। देखो भैया, अगर आपका जैसे मान लो काम धंधा नहीं चल रहा है, आपको देखो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ये मतलब ये आप अगर कर लोगे ना तो भैया आपका काम धंधा भी बढ़िया चलने लग जाएगा। तो इत्र की शीशी लाइए, बाबा को चढ़ा दीजिए, घर लेके चले जाइए। हाँ। बोलिए ये इत्र मैं रखा हूँ, और जब आप मेरा काम करोगे तो आप बाबा से यहाँ सौदा करने नहीं आए हो कि आप काम करोगे तो मैं ये इत्र आपको दूंगा। मतलब पहली बार में ही कुछ सोचा नहीं था, काम था हो गया। लगभग 15 सालों से उनको बेटा नहीं हो रहा था। बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत मंदिरों में गए थे, बहुत चीजों गए थे, टूट गए थे। छोटा आदमी होता है वो आने से डरता है, कतराता है, वो सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, मैं कैसे चढ़ाऊंगा। माथा पकड़ के बैठा नहीं रहता है, रोता नहीं है सारे दिन की मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। श्याम बाबा की पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा, महिमा, चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ है वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम परिवार हमारे खाटू धाम आया हुआ है, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम है। जय श्री श्याम भैया, मैं आपके चैनल देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फर्स्ट टाइम खाटू नगरी आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में दीदी लोग आए हैं और फ्रेंड सर्कल आया हुआ है। पहली बार आई हूँ, दोबारा आने का फिर मन है। अब देखो बाबा कब बुलाते हैं, बाबा की इच्छा है। वो है देखो बुलाने वाला वो है, और बाबा एक जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, उसको जरूर बुलाते हैं। कितना जल्दी बुलाते हैं विश्वास नहीं होगा आपको भी, है ना। जल्दी से बाबा बुलाएंगे। तो कहाँ से आए हो मैम आप? जी नानक मत्ता से, उत्तराखंड नानक मत्ता से। उत्तराखंड से हो? उत्तराखंड नैनीताल। मेरे बाबा की माया देखो उत्तराखंड में भी है, अरे चारों तरफ पूरे इंडिया में, बाहर विदेशों में भी बाबा की माया है। मतलब सब जगह बाबा की कृपा है, सभी की बाबा सुनते हैं। तो मैम कब से जुड़े हुए हो बाबा के दरबार में? मुझे काफी टाइम हो गया है, अभी हो गए होंगे 6-7 साल। अच्छा। हाँ जी। तो बाबा के दरबार में आप सब कुछ जानते हो? तो बाबा के बाद पहली बार जब आई थी तब ऐसे दर्शन हुए कि बस बाबा के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। और मतलब पहली बार में ही कुछ सोचा नहीं था, काम था हो गया, तो बस बाबा से लौ लग गई। उसके बाद अब कोई नजर नहीं आता। हाँ बस ये है कि हाँ मेरा देखा जाए तो भी मेरा 2 साल पहले बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी स्पाइन टूट गई थी जो 2 जगह से। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट आपको? मेरा वहीं पे ही, और 2 जगह स्पाइन क्रैक हो गई थी, कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया था। सब कहते थे ये नहीं उठ पाएगी, अब बेड पे ही रहेगी, बेड पे ही रहेगी। बट बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा बाबा का जल मेरे हस्बैंड देते रहे मुझे। बाबा का प्रसाद कोई लाया वो दे दिया, बाबा का जल दिया, तो मैं उठ के खड़ी हो गई। जो लोग कहते थे कभी नहीं उठ पाएगी, तो मेरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था आपको? बहुत बड़ा एक्सीडेंट। मेरी बैकबोन में जो मतलब रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर था। हाँ, और जो रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है इंसान कहाँ खड़ा हो पाता है। लेकिन बस बाबा के चमत्कार है कि बस बाबा ने खड़ा किया, तो आज मैं बाबा की नगरी में हूँ। और देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं मैम। यहाँ पे आने के बाद में आनंद पापा ने ना बैठे बैठे बुलाया है। एक्चुअली मैं देखने गई थी, इनके पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब मेरी बहन के ससुर जी का। तो बैठे बैठे मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं खाटू नगरी पहुंच जाऊंगी। बस बैठे बैठे मेरी अर्जी लगी और आज मैं खाटू नगरी में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बहुत बहन भी पहली बार ही आई है। अच्छा, सब ये सब पहली बार आए हैं, बस मैं ही हूँ जो पहले आ चुकी हूँ, बाकी सब पहली बार आए। आप सबको बोलते होंगे कि वहाँ पे चलो, आप वहाँ पे तो जरूर चलो आप। मतलब हम लोग सब एक्चुअली एक साथ जॉब भी करते हैं, टीचर्स हैं हम। बस ऐसे बैठे बैठे, हाँ जी, बैठे बैठे ऐसे कि कहीं चलना है। मैं कहा कहीं नहीं जाना, कराओ खाटू का टिकट, खाटू जाएंगे। तो बस वो बैठे बैठे ऐसे बाबा का बुलावा था, टिकट हो गया, कल चले, आज हम यहाँ आए। तो अभी बाबा के दरबार में आने के बाद में अब टेंशन वगैरह ये तो सब बिल्कुल नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है टेंशन। ऐसा हो जाता है कि मतलब घर की तो याद ही नहीं आती, ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ टेंशन भी थी। घर में टेंशन, यहाँ आके कुछ याद नहीं रहता है। यहाँ तो बस बाबा याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। बाबा सब कुछ भुला देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो श्याम प्रेमी जब मन से जुड़ जाता है ना बाबा के दरबार में, तो फिर देखो उसको विश्वास होता है कि बाबा, कोई भी जैसे मान लो छोटी मोटी परेशानी आ गई, कुछ भी हो गया, तो उसको इतना विश्वास होता है कि बाबा है ना भाई निकाल देगा इससे। ये फिर वो ऐसा माथा पकड़ के बैठा नहीं रहता है, रोता नहीं है सारे दिन की मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो ही करते हैं ऐसा जो बाबा के दरबार में नहीं आया है। जो बाबा के दरबार में आ गए उनको पता है यार कि बाबा ने आज अगर कोई मुश्किल भेजी है अपने पास, तो बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। और देखो मैम भी, मतलब मैम पर भी बाबा ने बहुत बड़ी कृपा की है ना। आ नहीं सकते थे यहाँ पे, है ना, इतनी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन फिर भी देखो बाबा ने खड़ा किया है और हंसते खेलते बाबा के दरबार में आ रहे हैं, सभी को लेके बाबा के दरबार में आए हैं। तो यही है, मेरे बाबा की जितने महिमा के गुण गाएं उतने कम है। बस ये है आपसे कि आप हमारी बातें सुनते हैं, सभी श्याम प्रेमी की बातें सुनते हैं,
तो फिर है ना भाई, एक है ना ये टेंशन दिमाग में है ना, ये है ना लेना बंद कर दे, लोड लेना बंद कर दे भाई, बिल्कुल भी है ना, सब कुछ बाबा के भरोसे छोड़ दे, अपना जीवन है ना बाबा को समर्पित कर दे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री। कहाँ से आए भैया ये आप? देवरिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये खाटू श्याम आने का सफर कैसे शुरू हुआ भैया आपका? खाटू श्याम में हम लोग के यहाँ दादा के जमाने से आते हैं, शुरुआत से ही। अच्छा, पूर्वज से ही आते चले आए हैं। हम तो 16-17 साल पहले पहली बार आए थे। अच्छा। और बाबा की कृपा से हर साल आना हो जाता है एक बार। हर बार साल में एक बार आना हो जाता है। हम लोग को तब से आ रहे हैं जब मंदिर में कुछ नहीं बना था, और सिर्फ यही 13 सीढ़ियाँ चढ़ के हाँ बस बाबा के दरबार के अंदर जाके दर्शन हो जाया करते थे। हाँ, जब छोटा मंदिर था, मतलब ये लाइनें वगैरह अभी दो लाइनें बना दी है, कम भी भीड़ रहती थी, आराम से दर्शन भी होते थे ना। एक दिन में 50 बार दर्शन करिए, कोई कुछ नहीं था। तब से आया जा रहा है, पूरी कृपा है। तब आज इस व्यवस्थाएं में है और लोगों को बताया जाता है, कोशिश किया जाता है कि और लोगों को लेके आया जाए। बाबा के गुणगान किया जाता है, अपने यहाँ भी लोगों को बताया जाता है कि वहाँ जाइए, कोई परेशानी है तो, कोई चीजें हो तो। अच्छा। बाबा की बहुत असीम कृपा है हम लोग के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। तो ऐसा है कि आज तक कभी कोई काम रुका ही नहीं। बाबा से बस एक बार जाके अपने लोकल मंदिर में भी बोलना है बस कि बाबा ये काम रुक गया है, वो काम अपने आप हो जाता है। आज तक कभी कोई काम अपने बाबा की वजह से रुका नहीं, कभी तकलीफ में नहीं आया। जब भी दिल में कोई तकलीफ आई, एक बार जाके बस हाथ जोड़ के, बस कुछ चढ़ाना भी नहीं, हाथ जोड़ के मन से बोल देना है बाबा ये काम रुक गया है, वो काम अपने आप हो जाया करता था। कभी आज तक बाबा ने कोई कष्ट नहीं दिया, और कष्ट दिया तो उसका हल भी तुरंत ही दिया। हाँ, ये है कि अगर बाबा ने कष्ट दिया भी है तो फिर उसका सोल्यूशन, समाधान, उसका रास्ता भी दिखाया बाबा ने। रास्ता तुरंत दिखाया, मतलब जब देखा कि अब तकलीफ ज्यादा है तो तुरंत उसका कुछ ना कुछ रास्ता दिखाया। हाँ, तुरंत बाबा के चरणों में भाई बाबा संभाल तू ये सब आपका, जो कष्ट है वो भी आपका है, हल भी आप ही का है। सही बात, सब कुछ आपको ही करना है। भैया क्या काम करते हो आप? मेरा कपड़े का व्यवसाय है, कपड़े की दुकान है मेरी देवरिया में। कैसा क्या चल रहा है? सब व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हमेशा आगे ही बढ़े हैं बाबा की कृपा से। सही बात है, सही बात है। कभी कोई ऐसा व्यापार में या किसी चीज में कोई कष्ट नहीं आया बाबा के पास। सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा व्यापार है, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया है, ये देखो यही चाहिए। देखो जब अपन है ना भगवान से जुड़ जाते हैं, देखो ऑटोमेटिक अपना परिवार भी देखो एकदम खुशहाल रहता है, और एक काम धंधा होता है तो वो फिर बाबा का नाम लेके, वो बाबा का नाम लेके काम करिए, सब बाबा अच्छा ही करवाएगा। विश्वास होना चाहिए, दिखावा नहीं। हाँ, किसी तरह का दिखावा नहीं कि हमने ये चढ़ा दिया, हम कोई लाके बाबा को ही तो चढ़ा देंगे, कोई का प्रसाद चढ़ा देंगे, कुछ सोने का मुकुट चढ़ा देंगे, चांदी का 10 किलो का छत्र बना देंगे, उससे कुछ नहीं होना है। बाबा की कृपा पे तभी होगी जब मन में विश्वास होगा। बाबा का विश्वास पे ही बाबा आप कर सकते हैं। दिखावे पे कभी कुछ नहीं होगा कि आप 100 किलो का चांदी का वो ले आओ, दिखावे पे लेके आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए। इससे क्या होता है ना, इससे जो छोटा आदमी होता है वो आने से डरता है, कतराता है। वो सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, मैं कैसे चढ़ाऊंगा। अरे बाबा तो एक छोटे से 5 रुपए के इत्र पे खुश हो जाता है, वो भी ना है तो उस पर भी नहीं खुश, कोई बात नहीं। देखो भैया ने कितनी अच्छी बात बोली, ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है ना, अब किसी को मत देखो यार। कोई बाबा के लिए गुलाब ला रहा है, कोई महंगे सेंट ले रहा है, कोई प्रसाद लेके आ रहा है, पेड़ों का प्रसाद लेके आ रहा है, भाई कुछ भी नहीं है आपके पास में, भाई सीधा बस बाबा के दरबार में आ जाओ। एक बहुत पहले संजय मित्तल ने भजन गाया था, कुछ ना दे श्याम 2 आंसू दे दे चरणों में चढ़ाने को, कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 आंसू ही चरणों में चढ़ा के जा रहा हूँ। बहुत पहले संजय मित्तल ने भजन गाया था। और देखो भैया वही है, मेन चीज तो वही है। देखो जिसने भी बाबा के दरबार में आंसू चढ़ा दिया ना, मन से कि बाबा मन से आप ही हो, जो कुछ हो, बस तो बाबा ने उसको जरूर उतारा है। मन से निकले हुए 2 आंसू, आपके हृदय से निकले हुए 2 आंसू ही पे बाबा खुश हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए उसको, जैसा विश्वास लेके आप बाबा के दरबार में आ जाए बस। अरे मेरा बाबा बहुत कृपा करता है यार भैया। बाबा हर वक्त साथ हैं, इसीलिए बाबा को कहा जाता है हारे के सहारे की जय। कभी तकलीफ हो, कभी कोई आपदा विपदा हो, बाबा को नतमस्तक होकर प्रणाम करिए, बाबा सब समस्या का समाधान करेंगे। बाबा सबके लिए हैं। तो भैया जैसे आप तो काफी टाइम से जुड़े हुए हो, तो एक बार थोड़ा सा श्याम प्रेमी को बता दो कि भैया श्याम बाबा की पूजा कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त ना भाई नहीं पता होता है। आजकल क्या है भैया, रील्स देख के, वीडियो देख के ना भाई भ्रमित हो रहे हैं सब, ये कर दो, ये चढ़ा दो, ये। मैंने भी आजकल नया वीडियो सुना कि कुछ नारियल ला के इस पेड़ पे बांध दीजिए, 2 इत्र की शीशी लाइए, बाबा को चढ़ा दीजिए, घर लेके चले जाइए, बोलिए ये इत्र मैं रखा हूँ, जब आप काम करोगे तो आप बाबा से यहाँ सौदा करने नहीं आए हो कि आप काम करोगे तो मैं ये इत्र आपको दूंगा। यहाँ किसी तरह को सौदा मतलब के लिए आ गए भाई, जहाँ पे फिर या तो आप इस तरीके से आए हो कि आप मेरा काम करोगे तो मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। तब तो 50 साल बिता दो, आपका काम नहीं होना है। तो काम होने को तो पहली बार में होता है, उसके बाद बाबा हर साल ऑटोमेटिक आपको बुलाता जाएगा।
हर बार आपको बुलाएगा। सही बात है, सही बात। यही है, देखो भाई, मन से पूजा, वही बात है भैया, मन से पूजा, मन से पूजा करिए बाबा की। हाँ। बाबा और कुछ क्या कोई मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। हो सके बाबा की जोत जलाइए, 81 को 11 को पूजा करिए, 11-12 को जोत जलाइए बाबा के घर में, बाबा का पाठ करिए। यही है बाबा की पूजा। बाबा की पूजा में कुछ ऐसा वो नहीं है, हाँ, कोई मतलब स्पेशल विधियां, कोई स्पेशल विधियाँ, कोई स्पेशल वो, कोई स्पेशल क्या कहते हैं, हाँ, कि मतलब वो सब कुछ नहीं है बाबा ये का। सामग्री होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो कुछ नहीं। नाराज हो जाएगा। बाबा की एक जोत जलाइए, बाबा को चूरमे का भोग लगाइए, बाबा की आरती करिए। यही बाबा का बस, और क्या अरे है। ये- बाबा का पाठ कर लीजिए, तो बस बाबा और क्या बोलता है। बाबा तो ये भी नहीं बोलता कि मेरे लिए व्रत करो, ये करो, ये व्रत हाँ, करेगा। ये भी नहीं बोलता ये भी बाबा। बाबा में कुछ नहीं है। पूरे भारतवर्ष में यही एक मंदिर है जिसमें कहीं नहीं लिखा है जय श्री श्याम, यही लिखा है हारे के सहारे की जय। जो भी भाई बाबा के दरबार में हार के आएगा, उसका मतलब जरूर बेटा पार होगा। पाएगा ही पाएगा। पाएगा ही पाएगा। हर तकलीफ से आपको बाबा ये निकालेगा, बस विश्वास आपका होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। यही है, देखो श्याम प्रेमियों, देखो आप ना मेरे से पूछते रहते हो बार बार कि भैया हमारी अर्जी सुन रहा नहीं है बाबा। तो यार आप देखो, भैया कब से जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि भैया बाबा मेरी अर्जी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाबा अगर कुछ परेशानियां भेज रहा है तो कुछ अच्छे के लिए भेज रहा है। देवरिया से आया, कुछ नहीं लेके आया, खाली हाथ आया हूँ। मैंने एक लड्डू नहीं लिया है, मैंने कुछ नहीं है। मुझे तो देना होगा, यहाँ पे 10 गरीब घूम रहे हैं, इनको 50-100 रुपया दे दूंगा, 200 रुपया दे दूंगा। सही बात, यही है सबसे। मैं लड्डू दिखा के किसको कहाँ लेके जाऊंगा, क्या करने, किस बात का दिखावा करना कि मैं आऊँ 51 किलो लड्डू लूँ और वहाँ पे दिखा दूँ। प्रसाद चढ़ा करता था हम लोग के समय में, जब मंदिर में अंदर जाया करते थे प्रसाद चढ़ा करता था। देखो वो उस टाइम पे सही भी था। हम उस टाइम चढ़ाते, बाबा को चढ़ाते थे, बाबा को चढ़ता था। मैं यही कहूँ भैया, लोकल हम भी आते थे बाबा के दरबार में, और जब आते थे तो जो प्रसाद लेते थे वो सबको बांटते भी थे। हाँ, बच भी जाता था तो मतलब बाहर वो बांट देते थे। अभी क्या है, इतना मतलब प्रसाद आता है, सब कुछ उसी में मिक्स हो जाता है। इत्र है, नारियल है, जो गुलाब है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है और उस खाने लायक रहता है। प्रसाद का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे फिर वो चीज उसको थोड़ा लीजिए, उसका दुरुपयोग मत हो। कोई चीज की चीज है, नगरी की चीज है, दुरुपयोग मत हो। आप 1 पाव लीजिए, आधा किलो लीजिए, आप जितना वो उतना लीजिए, दुरुपयोग मत करिए किसी भी चीज का बाबा के दरबार में। बाबा को बस थोड़ा सा दिखा दे थोड़ा सा बाबा को सामने दिखा दीजिए, हो गया बस। दूर से ही दिखा दीजिए कि बाबा ये आपने लाए, बस हो गया, वो प्रसादी है। खाना तो अपने को ही, खाना अपने को ही है। तो वो है, बस यही है श्याम प्रेमियों। देखो सारी बातें भैया ने बता दी है, तो आप आए बाबा के दरबार में, और भाई बिना कुछ दिखावे के, बिना कुछ ज्यादा भाई सोचे समझे, सीधा बाबा के दरबार में आ जाए। ज्यादा कुछ नहीं है, बस बाबा का नाम लेके बोल दो बाबा को कि बाबा देखो मेरे जितनी औकात है मैंने कर दिया है, अब औकात बढ़ाना आगे आप पर है भाई। जैसा तू देगा वैसे भाई। जो मुझे दिया वो आपका ही है, मैंने आपको लौटा, आपको दे दिया। सब कुछ आपका ही है, मैं आपको देने वाला कौन होता हूँ? तो क्या दे, क्या मैं दे अपनी दूंगा? क्या औकात है बाबा को देने की? मैं आपको क्या दे दूंगा खरीद के? सब आप ही का दिया हुआ मेरे पास है, जो भी है मेरा ही है। जब मन करे तो आप ले लोगे, कुछ मेरा थोड़ी है कुछ, सही बात है, सही बात। सब बाबा का है। देखो भैया, अगर आपका जैसे मान लो काम धंधा नहीं चल रहा है, परेशान हो, है ना, तो आपको देखो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ये मतलब ये आप अगर कर लोगे ना तो भाई आपका काम धंधा भी बढ़िया चलने लग जाएगा। बाबा की यहाँ से कोई भी फोटो ले जाओ या मूर्ति ले जाओ, अपनी दुकान में रख लो। सही है ना भैया? एकदम सही है, एकदम सही है। बाबा की एक श्याम बाबा की मूर्ति ले जाइए। एक मेरे कहने पे, जैसे कोई बड़ी चीज नहीं होती, एक श्याम बाबा का एक बक्सा बनाइए। जितना कमाइए आप, रोज अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया बाबा के नाम पे निकालिए। अच्छा, उसमें आप रोज अगर 1 लाख कमा रहे हैं, अपने कमाई का अगर एक बना लीजिए कि 1%, आधा परसेंट, 0.1% हमको निकालना है बाबा का, वो निकालिए और बाबा के भक्तों में खर्चा करिए। अपने शहर से आपने उसे 1 लाख को, आपके पास साल भर में 10,000 इकट्ठा हुआ, आप एक आदमी को यहाँ पे लेके आइए अपने खर्चे से। कोई मतलब दुखी है, परेशान हो, उसको भाई बाबा के तो दरबार आप बाबा के दरबार तक लेके आइए। आपके पास 1 लाख की कमाई ज्यादा, 1 लाख आपके पास इकट्ठा हो गया है, एक बस बुक करके 50 लोग को यहाँ पे लेके आइए, वो सेवा करिए। ये सेवा मत करिए कि वो 1 लाख इकट्ठा हो गया तो हमने बाबा के मंदिर में जाके 1 लाख रुपया दिया। वो 1 लाख रुपया क्या बाबा करेगा? वो जो 20 लोग आएंगे उनकी जीवन संवरेगा। यहाँ पे आके जीवन संवरेगा, वो लाख रुपए करोड़ दे देगा बाबा आपके 20। मुझे एक घटना आप ऐसे ही याद आ गई, जब आप बता रहे हैं तो मुझे घटना ये याद आई कि मेरे देवरिया में एक व्यक्ति रहते थे, श्याम मंदिर से थोड़ी सी आगे, अच्छा, ठाकुर समाज से आते थे। लगभग 15 सालों से उनको बेटा नहीं हो रहा था। बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत मंदिरों में गए थे, बहुत चीजों गए थे, टूट गए थे। तो ऐसे ही मेरे एक वहाँ भैया हैं वो, और हमने उनसे बात हुई तो हमने बताया उनको, बाबा वहाँ आप एक बार श्याम बाबा के यहाँ जाइए और मांग के आइए। और मुझे आज भी वो दिन है, वो श्याम बाबा के पास हम लोग पास कहने पे आए थे, और अगले 13 महीने बाद उनके घर बेटा हुआ था।
देख लो श्याम प्रेमियों भाई, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। हम कैसे आपको बताएं, अभी भी आप ना भाई समझ जाओ हमारी बात है ना। हम लोग तो बाबा की बात करते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। अरे भैया मैं खुद ये क्या कहता हूँ कि मतलब बाबा इतना करता है कि अपन है ना कभी भूल नहीं सकते। इतना मतलब बाबा बिना मांगे देता है। आप ना एक बार बस बाबा के दरबार में आ जाओ आप। बिना मांगे ही सब कुछ दिया है आज तक। आप अच्छा आप निभाते रहो, सब कुछ देता रहेगा। वो अपने भक्त को कभी वो नहीं करता है। देख लो मतलब एक श्याम भक्त था, भैया के कहने से मतलब यहाँ पे भैया ने उनको है ना बताया था रास्ता कि एक बार मेरे कहने से आप आ जाओ बस बाबा के दरबार में, है ना। उनकी सुनी गोद थी, जगह जगह भाई परेशान हो गए थे। आपको पता है भैया बहुत मतलब करता है एक इंसान जब परेशान होता है तो वो जगह जगह भटकता है, नारियल चढ़ाता है, मंदिरों में जाता है। तो देख लो 13 महीने में भैया की है ना वो गोद भर दी थी भाई। ये है मेरा बाबा का चमत्कार है, बाबा की कृपा है। जितना हम बाबा के गुण गाए ना उतना कम है भाई। ये है, ऐसे ही हमारे खबरदाम आते रहे, आप पर भी कृपा होगी, पूरे श्याम परिवार पर कृपा होती है, आपकी बाबा जरूर सुनेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ठीक है भैया। बाबा श्याम हमारा कार्टून नरेश की जय। जय श्री श्याम भैया, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जो आप ये प्रचार कर रहे हैं भैया जनता को मतलब संदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छा। जय श्री श्याम मैम, जय श्री श्याम। सभी आपके सभी भक्तों को, सभी आपके चैनल के फॉलोअर को, सभी को जय श्री श्याम। हाँ।